अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ इस चैनल से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सदी की बहुत बड़ी खबर है या ये कोई इनकलाबी खबर है, बट एटलीस्ट जो पिछले 3-4 साल थे जो रियल एस्टेट सेक्टर की मंदी को देखते हुए, उसको देखते हुए ये एक बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर इसलिए भी है, आई एम प्राउड टू अनाउंस दिस न्यूज़ बिकॉज हम पिछले कुछ अरसे से अपने यूट्यूब चैनल से आपको ये नवीद सुना रहे थे कि 2025 विल बी अ गेम चेंजर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इस खबर ने हमारी उन बातों पे को इंडोर्स कर दिया है। कैसे? ऐसे कि देखें आप 2018 के बाद ना पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी इसलिए आई थी क्योंकि जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी था वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि जो FBR था और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसने कुछ इस तरह के टैक्सेस थे, कुछ इस तरह की पेचीदगियाँ थी कि जिससे जो ओवरसीज का जो आपका बायर था वो यहाँ से अपना हाथ इस इंडस्ट्री से खींच के ले गया। मगर जो हम आपको कहते थे ना कि 2025 जो है वो गेम चेंजर होगा रियल एस्टेट सेक्टर में, वो हम किस लिए कहते थे कि हमें कहीं ना कहीं से हमें ये खबर मिल रही थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। हो ये गया कि पाकिस्तान FBR ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो न्यू लॉ अमेंडमेंट्स किए आज से 3 दिन पहले, वो ये किए कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे उसके पास POC कार्ड है, चाहे उसके पास NIPOC कार्ड है यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है या नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड है, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको तमाम एक्स्ट्रा टैक्सेस जो थे वो उसके लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। अब वो किसी कानूनी पेचीदगी को अवॉइड करके आराम सुकून से पाकिस्तान में नॉर्मल टैक्सेस पे करके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये सिचुएशन वैसे ही हो गई है जैसे 2018 से पहले थी। एक नॉर्मल जो टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं वो उन पे अप्लाई होंगे। और इसमें एक और बड़ी बात कि ये सिर्फ उन ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए नहीं हुआ कि जो ATL में शामिल थे यानी कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल थे। नो, जो ATL में शामिल नहीं थे यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं थे वो उन पर भी अप्लाई होगा, यानी कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ये होती है कि कोई भी ओवरसीज जो बैरून मुल्क तो रहता है लेकिन वो पाकिस्तान में टैक्स पे करता है तो वो गवर्नमेंट की इन स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। मगर फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि जो बंदा ओवरसीज रहता है वो अगर टैक्स पेयर नहीं भी है एक्टिव तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। इससे बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें 40 to 50% जो आपका जो पैसा आता है, जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो ओवरसीज की वजह से आती हैं, जो 2018 के बाद नहीं आ रही थी क्योंकि वेरिफिकेशन का सिस्टम बहुत मुश्किल कर दिया गया था। सिर्फ ATL के लिए था और ATL पे की लिस्ट पे भी जो लोग थे उनमें भी उनके भी टैक्सेस को डबल कर दिया गया था। अब ये हुआ कि अब वो टैक्सेस खत्म कर दिए गए। दूसरा, वेरिफिकेशन का अमल बहुत आसान कर दिया है। FBR ने अब ना डिजिटल वेरिफिकेशन का एक फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है फॉर द लास्ट 3 days और उसमें ये है कि आप विद इन 24 hours आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी एंड देन यू कैन बाय प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इससे ना सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऊपर जाएगी बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी ऊपर जाएगी। अभी 2 दिन पहले की ये खबर है कि जो इस पिछले 4 माह के जो रेमिटेंस थे पाकिस्तान के, जो बाहर से पाकिस्तान में पैसा आता है वो बड़े हैं। तो अब गवर्नमेंट इनको मज़ीद बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है और उसमें ये पहला कदम है और ये एक इनकलाबी कदम है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए आप, IMF का टाइम आने वाला है, करीब जो नेक्स्ट किस्त है उसके टाइम आने वाला है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए है। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से ला सकती है? देखिए पाकिस्तान में पैसा 3 तरह से आता है। एक आता है आपको कोई लोन आ जाए, दूसरा ये होता है कि आपकी जो ट्रेड होती है बाय, और तीसरा ये होता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेड तो आपकी बंद हो गई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो वैसे ही कम हो गई थी, आपको सब भी पता है, और हमें जो लोन मिलते हैं उनकी भी जो हालत थी आपको पता है। अब ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने ट्रेड को बेहतर किया और दूसरा ये बेहतर किया कि उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए थे ना कि वो ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट्स पे उनको ख़त्म कर रहे हैं। ना सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं बल्कि वो ये यहाँ तक भी कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। अब देखिए कि ओवरसीज़ के लिए यहाँ पे कोर्ट्स बना दी गई न्यू लॉज के तहत कि वो उनके केसेस जो हैं वो उन कोर्ट्स में जाएंगे और विद इन 3 months उनके फ़ायदे फैसले होंगे। उसी तरह ये जो टैक्स है
ये जो टैक्स अमेंडमेंट्स हैं इनसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और आप लोग देखेंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स आपको इसका रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे? करना ये है कि हम जो लोकल जो इन्वेस्टर है उसको चाहिए कि वो मार्केट में जल्दी से जल्दी इन कर ले, वो स्टेप इन कर ले। अगर वो स्टेप इन इस मौके पे कर लेगा तो उसको फायदा होगा, वरना जितनी अच्छी मार्केटिंग बाहर चल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि वो ओवरसीज में है, वो इस टैक्स अमेंडमेंट्स को लेके बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर मार्केट को फिर ऑक्यूपाई कर लिया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द लोकल इन्वेस्टर कि वो फिर आए और अपनी मर्जी की चीज़ उठा के ले सकें। तो बड़ी खबर है, बड़ी न्यूज़ है, और इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि विद इन 3 to 4 months ये इंडस्ट्री बूस्ट करेगी, ये इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। और दिस इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग मनी इन पाकिस्तान। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए इसको प्रायोरिटी दे रही है। तो अगर गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है तो हमें भी प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि उस बिजनेस की नब्ज़ को समझा जाए, मार्केट की नब्ज़ को समझा जाए। इंडिकेशंस आपको सारे यही बता रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। एटलीस्ट नॉट इन्वेस्ट, बट आप कंसिडर तो करो इसको दोबारा से। अब वो छोड़ दो यार कि मंदी थी तो ये था तो वो था, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, हलचल शुरू हो चुकी हुई है। बट फॉर गॉड सेक प्लीज़, मैं ओवरसीज़ जो हमारे जो बायर्स हैं उनको भी, और जो लोकल्स बायर हैं उनको भी कह रहा हूँ, खुदा रहा इस बार जाके वो फजूल फाइलों में जाके ना इन्वेस्ट करना, रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, जहाँ से आपको भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो, जहाँ से हम सबको भी फ़ायदा हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी होगी यार, खबर ही अच्छी आपको अच्छी लगनी चाहिए यार, और तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और एक खबर और दे दूं, ये ज़िमनी खबर है, वो जिसको क्या कहते हैं कि ज़िमनी ही कहते हैं, ज़िमनी खबर है कि जो होस्ट ऑफ दिस शो हैं वो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ वो वापस आ जाएंगे। ही इज़ ऑफ फॉर सम पर्सनल रीजंस, बट वो वापस आ जाएंगे एंड ही विल कंटिन्यू। और तब तक मैं हूँ, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, और मुझे देखते हुए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और देखिए नीचे ना आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय से मैटर करती है आपकी राय। हमें भी सीखने को मिलता है, हमें बेहतर लाने को मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ एंड करते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, जहाँ आप हैं आप सब खुश रखें, और हमारे लिए भी दुआ करते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।